कुछ एलसीएम इस प्रकार का रहता है कि जैसे सबसे छोटी संख्या निकालना हो जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होता है। नोट, जब संख्या एवं शेष का अंतर समान हो तो एलसीएम का प्रयोग करना चाहिए। से सबसे छोटी संख्या बराबर होता है दिए गए संख्याओं का एलसीएम माइनस समान अंतर। कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24, 27 से भाग देने पर शेष, पहला का शेष 10 बचता है, दूसरा का 16, तीसरा का 22 और एवं 25 प्राप्त होता है। वह कौन सी संख्या है जिसको हम लोग 12 से भाग देंगे तो 10 बचेगा, 18 से भाग देंगे तो 16 बचेगा, 24 से भाग देंगे तो आपका 24 से भाग देंगे तो आपका 22 बचेगा, 27 से भाग देंगे तो 25 बचेगा। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 12, 18, 24, 27 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 12, 28, 24, 27 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 12, 18, 24, 27 का एलसीएम हो गया आपका 6, 9, 12, 27, फिर 2 से 3, 9, 6, 27, फिर 3 से 3 से 1, यहाँ भी 3 से ये 3, फिर 2, फिर 9, फिर 3 से लगाए 1, 1, 3। इस प्रकार से एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से एलसीएम 216। अब हम लोग क्या करेंगे, शेष इसका और इसका अंतर निकालेंगे। 12 और 10 का जो शेषफल प्राप्त हुआ था उसका और जिसका निकालना है उसका हम लोग माइनस करेंगे। तो 12 में से 10 गया 2, 18 में से 16 गया 2, 24 में से 22 गया 2, 27 में से 25 गया 2। अंतर जो है आपका 2 आ गया। अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर फॉर्मूला है, सबसे छोटी संख्या निकालना है, नीचे सबसे छोटी संख्या निकाला, दिए गए संख्याओं का एलसीएम 216। अंतर समान होना चाहिए, सबका अंतर समान है, वो अंतर आपका 2 आया। तो एलसीएम में से 2 घटा देंगे, 216 माइनस 2 करेंगे, ये आपका 214। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9 का लघुत्तम अपवर्तक निकालेंगे। तो हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 5, 3, 7, 4, 9, फिर 2 से 1, 5, 3, 7, 2, 9, फिर 3 से 1, 5, 1, 7, 2, 3। therefore एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, 4 12, 12 60, 7 7 420, 420 दूनी 840, 840 दिए 500, 840 दिए 2520। अब हम लोग को इधर का इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। 4 और 3 का अंतर 1 होगा, फिर 5 और 4 का अंतर करेंगे 1 होगा, फिर 6 और 5 का अंतर निकालेंगे 1 माइनस करेंगे, उसके बाद 7 और 6 का अंतर करेंगे 1 आएगा, और इसका 8 और 7 का अंतर करेंगे तो 1 होगा, 9 और 8 का अंतर करेंगे तो 1। इसका अंतर लिख देंगे, अंतर बराबर 1। इसलिए संख्या बराबर हम लोग पढ़े हैं
कि जब छोटी से छोटी संख्या और शेषफल समान अंतर रहेगा तो जितना अंतर आएगा वो एलसीएम में से घटा देंगे। एलसीएम आपका 2520 माइनस 1, ये आपका 2519, ये आपका आंसर। उसके बाद हम लोग का है सर दूसरा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। सबसे छोटी पूर्ण का मतलब स्क्वायर होता है, तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले उसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो गुणनखंड आपका जोड़ा नहीं लगेगा उसको हम लोग जोड़ा बनाने के लिए उसमें गुना कर देंगे। वही संख्या जो है आपका छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अब हम लोग फाइंड करेंगे 12, 15, 20 का एलसीएम बराबर 12, 15, 20 को 2 से लगाएंगे, ये आपका ये 6, ये 15, ये 10, फिर 2 से लगाएंगे 3, 15, 5, फिर 3 से लगाएंगे 1, 5, 5, फिर 5 से लगाएंगे 1, 1, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, अब यहाँ पर जोड़ा आपका ये लगता है। चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो हमारा जो जोड़ा नहीं लगता है 3 और 5, पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए उतना गुना कर देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 तथ्य 12 12 तथ्य 60, और जोड़ा नहीं लगा 15, इसे 15 से गुना कर देंगे, ये आपका 900। यही संख्या जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो आपका 30 का स्क्वायर है। तो इसमें हम लोग जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लगाने के बाद जो जोड़ा नहीं लगेगा उतना हम लोग संख्या से गुना कर देंगे। इसमें जोड़ा 3 और 5 का नहीं लगा, इसलिए हम लोग 15 से उसमें गुना कर देंगे। संख्या का वर्ग निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा, और जबकि 11 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 12, 15, 18, 24 का एलसीएम 2, 6, 15, 9, 12, फिर 2 से 3, 15, 9, 6, फिर 3 से 1, 5, 3, 2। देयरफॉर एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2 बराबर हो 2 4 3 12 बराबर 60, 180, 360। अब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या बराबर हो जाएगा सर, संख्या बराबर लिखेंगे 360x प्लस 4। ये आपका जो संख्या होगा, जो आपका प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचती है यहाँ तक, जब x जो है गुणज है, गुणज। अब क्या करेंगे इसके बाद कि 360 में हम लोग 11 से भाग देंगे। 360 में 11 से भाग देने पर ये आपका 360 में 11 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा
360 में 360 में हम लोग 11 से भाग देंगे। 11 तिया 33, 3 0 कट गया, 11 दूनी 22, 8। अब इस जो आपका शेषफल प्राप्त होगा इसका गुणज करके, है ना, ये भाग देने पर इसके बाद इसके शेषफल को 1 से गुना कर 11 का गुणज प्राप्त करते हैं। गुणज प्राप्त करते हैं। इसलिए x प्लस 4 लिखते हैं। x का वैल्यू 1 2 3 4 5, 8 गुना 5 प्लस 44, 44 जो 11 से विभाजित हैं, इसलिए इसका शेषफल 0 होगा, 0 होगा। अतः संख्या बराबर 360 गुना 5 प्लस 4, 1800 प्लस 4, 1804। दूसरा एग्जाम्पल है सर आपका, यदि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ 360 एवं 15 है, तो ऐसे दो संख्याओं का कितने संभावित जोड़ा है, कितने संभावित जोड़ा। इसके लिए हम लोग करेंगे सर क्या, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ मेरा यहां दिया हुआ है 15, इसलिए माना कि दो संख्या क्रमशः 15x और 15y है, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 15xy। एलसीएम आपका 360 है, 360 है बराबर 15xy। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, xy बराबर आपका 24। अब इसका ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि को प्राइम नंबर, जिस को प्राइम नंबर करेंगे जिसका एचसीएफ 1 होगा, इसके लिए 2 को होगा। 1 गुना 1 24 हो जाएगा और दूसरा आपका 3 और 8 हो जाएगा। यही दो इसके संभावित जोड़े हैं जिसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने पर एलसीएम 360 होगा जबकि उसका एचसीएफ 15 होगा।